आयोजन में उपस्थित आप सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम। देखिए, बहुत दिन बाद भटनी के इस बाजार में इस तरह के आयोजन को आयोजित करने का प्रयास यहाँ के स्थानीय भाई बहन के द्वारा हुआ। वैसे आयोजन कम हुआ करता है, इसलिए कि साहब 27 जुलाई 2022 के संगोष्ठी में कहे थे कि अब आप रांची से विदा ले रहे हैं और इस काम को अब आप करें। भले नाम संगोष्ठी नहीं होगा, लेकिन इस काम को आप करेंगे, क्षेत्रों में करेंगे, भाई बहनों के बीच करेंगे। और आपने सुना मधेपुरा के बारे में भाई नवीन जी से। तो यह बात प्रारंभ हुआ और उस दिन से लगभग मात्र बैठक होता है पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, सक्रिय गुरु भाई गुरु बहनों के बीच साप्ताहिक पर बात की जाती है, साप्ताहिक के बारे में बताया जाता है। कोशिश किया जाता है कि साप्ताहिक शिव गुरु परिचर्चा आयोजित हर टोले मोहल्ला में हो, घर घर में हो, हर एक व्यक्ति करे इस बात को, इस काम। जैसा साहब दीदी का चाहत, जिस उद्देश्य से शिव शिष्यता को साहब और दीदी ने इस दुनिया में लाए, इस दुनिया वाले लोगों को, हमको, आपको दिया। तो यही कोशिश होता रहा है। लेकिन जरूरत अगर कहीं बुझाता है कि नहीं, इस तरह का आयोजन भी होना चाहिए, तो ऐसा नहीं, साहब ने नहीं कहा कि आयोजन नहीं करना। साहब नहीं का तो कोनो बातें अभी तक नहीं की। शिव को गुरु मानने के बाद हमने देखा कि लोग जाते थे, साहब से पूछते थे कि सर हनुमान चालीसा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। कोई पूछता था कि सर दारुओं पी लेते हैं कभी कभी, पिएंगे कि नहीं पिएंगे। कोई पूछता था कि सर गाजो पीते हैं कभी कभी, पिएंगे कि नहीं पिएंगे। कोई पूछता था कि सर हम तो हाकिम हैं, कैसे होगा, हम तो शिव चर्चा में नहीं जा पाएंगे। साहब कहते थे कोनो बात नहीं, आप जो करते हैं वो करिए, जो नहीं करते हैं मत करिए, लेकिन एगो काम करिए कि शिव को गुरु बनाए हैं तो गुरु का जो आदेश है उसका पालन करें। तो साहब ने किसी चीज पर रोक नहीं लगाया। क्यों लगाते सो आप बताइए। साहब तो कभी नहीं कहे हैं कि हम गुरु हैं। हर हमेशा वो कहे हैं कि गुरु को आगे करिए, गुरु शिव है और गुरु को प्रतिष्ठित करिए, बीच में मुझको भी मत लाइए। क्योंकि उनका चाहत था कि लोगों का अस्थाई कल्याण हो जाए, लोगों का अस्थाई निदान हो जाए। टेम्पररी निदान से तो काम नहीं चलेगा आदमी, और अस्थाई समस्या का समाधान तो शिव ही कर सकते हैं। बाकी किसी में तो यह ताकत नहीं है, किसी में यह सामर्थ्य नहीं है
कि वो हमारे आपके जिंदगी के सारे समस्याओं का निदान कर। साहब कह रहे थे कि एक आध समस्या तो मैं भी आपका निदान करूं, लेकिन एक आध समस्या के बाद कोई जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में समस्या नहीं आएगा। इसीलिए जहां सारे समस्या का निदान है वहां उन्होंने इशारा किया है, वहां उन्होंने कहा है, और वहां जाने का रास्ता भी उन्होंने दिया कि वहां हम लोग कैसे चले। तो इसीलिए यह कभी कभी ऐसा आयोजन को आयोजित करना पड़ता है। व्रत बुझाता है तो आयोजन हम लोग करने का कोशिश करेंगे। उसी के करीब में हम लोग यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं। बहुत दिनों बाद बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों से मुलाकात हुआ, बहुत लोगों से परिचय भी नहीं था तो परिचय भी हुआ। ये इस आयोजन में शामिल होने से यह भी बात एक हो जाता है। वैसे किसी भी छोटे बड़े आयोजन का, चाहे साप्ताहिक हो या एक दिवसीय हो या कोई आयोजन करते हैं उसका हो या पाक्षिक हो, सबका एक ही उद्देश्य है कि लोगों का जुड़ाव शिव से हो जाए, लोग शिव के दिशा में मुड़े, शिव के लोगों का मन चले चलायमान हो। ये जितने बात हम लोग करते हैं, ये स्पीकर, ये प्रचार, ये प्रसार, या एक पंडाल, या फिर चर्चा भजन जो भी करते हैं हम लोग, इस सब का उद्देश्य यही है कि लोगों का जुड़ाव शिव से हो जाए, शिष्य के रूप में हो जाए। आप कहिएगा कि हमारा जुड़ाव है, लेकिन जुड़ाव शिव से नहीं है, वस्तु से है, सम्मान से है, सांसारिक चीजों से है। शिव से जुड़ाव अगर किसी का हुआ है तो फिर संसार उसको उसके सोच में, उसके मानस पटल से उतर जाता है, फीका पड़ जाता है। तब संसार का आकर्षण खत्म हो जाता है। कहा ही गया कि जहां से संसार का आकर्षण खत्म होता है वहीं से तो शिव का आकर्षण शुरू होता है। तो साहब खेल खेल में, हंसते हंसते, खिलाते खिलाते हमको आपको यहां तक लेके आए, और अंत तक वैसे कहा जाता है कि साधु मरते नहीं है, शरीर परिवर्तन होता है। और साहब से बड़ा साधु आज के इस धरती पर कौन हो सकता है? आप विचारिए इस पर थोड़ा सा। और अगर आपके मन में इस तरह का कोई प्रश्न है तो आप बात कीजिए कि साधु का अर्थ क्या होता है, साधु का मतलब क्या होता, और क्या साहब में वह साधु का गुण था कि नहीं था, है कि नहीं है। इसीलिए साहब कहते थे कि मैं अभी हूं, जिंदा हूं तो मैं आपके साथ हूं, मैं शरीर भी छोड़ूंगा तब भी मैं आपके बीच रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, आपके साथ रह के मैं आपको मदद करूंगा, इस काम को आप ईमानदारी से करने का कोशिश। इसलिए आज भी वो हमारे आपके बीच हैं, मौजूद हैं, शरीर में नहीं। आज भी वो हमको आपको साथ देते हैं। आज भी साहब दीदी हमारे आपके साथ हैं, इस काम को करने वाले के साथ है। क्योंकि साहब कहते थे कि मैं उसके साथ रहता हूं जो रेगिस्तान में इस बात को फैलाता है कि शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। मैं उसके साथ रहता हूं कि बरसती बरसात में जो इस बात को दुनिया के लोगों को बताता है, हरिंद्रानंद उसके साथ रहता है। भले हरिंद्रानंद का शरीर रांची में हो, मुख्यालय में हो, लेकिन हरिंद्रानंद उसके साथ, क्योंकि बड़ी कष्ट से, बड़ी पीड़ा से वो इस बात को फैला रहा है, इस बात को कर रहा है, इस काम को कर रहा है। उसको जरूरत है मदद का। तो शरीर भले आप हरिंद्रानंद का यहां देख लीजिए, लेकिन हरिंद्रानंद उसके साथ। इसलिए आज भी हमारे आपके साथ है। लेकिन साहब ने लिखा, साहब ने कहा, अंत तक सारी चीजों को स्पष्ट करके मूल
चीज पर, मूल बातों पर हमको आपको लाके छोड़ दिए, मूल बातों पर अल्लाह के हमको आपको कह दिए कि इस चीज से आप आगे बढ़िएगा, दाएं बाएं झांकिएगा तो आपका रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, आपकी मंजिल दूर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने जो लिखा और मैंने जो बोल दिया, चाहे आप उनके प्रपत्र को देखिए, कंडिका को देखिए, या आओ चले शिव की ओर किताब को देखिए, या अनमिल आकर जो पुस्तक लिखे साहब, या शिष्यानुभूति को देखिए। इससे बाहर अगर हम काम करेंगे इस काम को, उसका नतीजा दूरगामी परिणामदायी नहीं है। और ऐसा देखने को भी मिला है, ऐसा तो हम लोगों भी हमने भी देखे। उनको छोड़ के हम कहां जाएंगे सोबत? उनको गुरु नहीं, वो गुरु नहीं है, उनको वो गुरु नहीं कहे कि हमको गुरु बना दे। लेकिन आप ही बताइए, जिसने हमको आपको शिव गुरु दिए हैं, जिसने हमको आपको शिव शिष्यता का इतना सुंदर चीज दिए हैं, उनको छोड़ के हमको कौन पूछता था तेरी बंदगी से? भजन हम लोग गाते थे, पहले मुझे कौन जानता था तेरी बंदगी से पहले, तेरी याद ने बना दी मेरी जिंदगी फसाना। अब तो भजन कम होता है। इसलिए भजन कम होता है क्योंकि मूल उद्देश्य से हम लोग भटक गए। और ऐसा साहब सशरीर थे तब भी उनको पता था, आज हम लोगों को भी पता है, क्योंकि हम लोग भी क्षेत्र में जब जाते हैं आते हैं तो यह पता चलता है। आज शिव चर्चा को लोग बिजनेस बनाए हैं। शिव चर्चा में पैसा उगाही होता है, सट्टा बनता है, जैसे आरके सट्टा बनता है, जैसे नाच तमाशा का सट्टा बनता है। साहब का ऐसा उद्देश्य नहीं। साहब का उद्देश्य ऐसा नहीं था कि आप मंडली बन जाए, आप ग्रुप में बढ़ जाए और आप यहां ही धंधा शुरू कर दे। अरे साहब ने तो कहा कि शिव को बेच के जगत को आप खरीद रहे हैं। आज तक तो यही हुआ है, शिव को बेच के लोगों ने जगत को खरीदा है। जगत कितना दिन साथ आपका जाएगा? इसलिए आइए, जगत को बेच के शिव को खरीद लीजिए। 10 रुपया अगर लगता है तो लगा दीजिए। कोई आदमी अगर चाय पी के भी शिव को गुरु मानता है तो 10 रुपया कर्जो लेके उसको चाय पिला दीजिए, वो शिव को गुरु मान रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा काम है। इससे बड़ा काम दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। तो शिव को बेचिए नहीं, हम शिव को बेचने लगे हैं। और ऐसे बेचने लगे हैं कि अब सीधे कहते हैं कि हरिंद्रानंद तो कह दिए कि शिव गुरु हैं, अब क्या मानेंगे वो? मैंने कहा कि दूरगामी परिणाम अच्छा नहीं होगा। अब दूर को तो आप देखे नहीं है, वर्तमान को देखें तो वर्तमान को भी अगर आप देखिएगा तो आपका अच्छा नहीं हो रहा है, हो ही नहीं सकता है। लेकिन आपको देखने का नजरिया नहीं है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर नजरिया आप दीजिएगा तो आपको नजारा नजर आ जाएगा। इसीलिए साहब ने निवेदन किया, आग्रह किया, प्रार्थना किया, कितना दिन किया, करते रहे कि एक जगह वक़्त दीजिए और जगह आप जो करते हैं आप करिए। मैंने कहा ना कि साहब कहीं नहीं कहे कि आप जूता पॉलिश करते हैं, कि आप किसान हैं, आप ऑफिस में बैठते हैं, कि आप दफ्तर में बैठते हैं, आप दुकान चलाते हैं, कि आप पान का दुकान करते हैं, कि होलसेलिंग करते हैं। साहब ने किसी से नहीं पूछा कि आप मजदूरी करते हैं, कि आप दारू पीते हैं, कि आप मांस मछली खाते हैं, कि क्या खाते हैं, नहीं खाते, कभी नहीं पूछा। जब उन्होंने इतना तक नहीं कहा कि आप ये धंधा छोड़ दीजिए, वो काम छोड़ दीजिए, वो काम छोड़ दीजिए, इतना ही, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो 25-30 वर्षों से उनसे के मुंह से सुनते आ रहा। इतना ही उन्होंने कहा कि एक जगह कहा जाता है, देहात में कहावत है कि डाइन भी एक घर बता देते।
हे आपसे निवेदन है कि एक जगह ईमानदार हो जाइए, शिव शिष्यता को धंधा मत बनाइए, शिव चर्चा को शिव चर्चा रहने दीजिए। जिस उद्देश्य से शिव शिष्यता को शुरू किया गया उस उद्देश्य को जानिए, उस उद्देश्य पर आइए, उस उद्देश्य पर आने का प्रयास कीजिए, अपने मन को लाने का प्रयास कीजिए। जिंदगी खुशहाल हो जाएगा, जिंदगी के बाद भी खुशहाल हो जाएगा। इस जन्म से जाने के बाद भी तो LIC में पॉलिसी है कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। इस जिंदगी तो यह जिंदगी तो तरेगा ही तरेगा। इस जिंदगी को तो हम आप जीने के लिए सीख ही जाएंगे, क्योंकि साहब ने कहा शिव गुरु से आया हुआ ज्ञान व्यक्ति को जीवन जीने का भी कला सिखाता है। यह आध्यात्मिक गुरु नहीं, ये संसारिक गुरु भी। और सारा ज्ञान हमको आपको उपलब्ध हो सकता है, सब कुछ शिव सिखा सकते हैं। सीखने की उस स्थिति में हम लोग नहीं जा रहे हैं, यही प्रॉब्लम है। सीखने की स्थिति में अगर हम चले जाते हैं तो शिव से बाहर कुछ भी नहीं है, संसार ही शिव के अंदर है। उन्हीं के इच्छा से यह चलता है, उन्हीं के इच्छा से यह सारा खेला हो रहा है। आपको मालूम है, कहने की आवश्यकता नहीं। उन्हीं के इच्छा को समझने की जरूरत है, और उन्हीं के इच्छा को समझने के लिए साहब ने कहा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आज के इस समय में, आज के इस दुनिया में एक ही रास्ता है, चलिए उसी से उसका रास्ता पूछ लेते हैं। साहब बराबर कहते थे कि तुम ही से तुम्हारा पता पूछ ले। आप ही ईश्वर हैं, आप ही गुरु हैं, हम आपको गुरु बनाते हैं और आप बता दीजिए कि आप ईश्वर के रूप में क्या है। इसीलिए साहब कहते थे बराबर कि तुम ही से तुम्हारा पता पूछ लो। और इसीलिए शिव से जुड़ने का और दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये जो हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, डिब्बा का डिब्बा अगरबत्ती जलाते हैं, ये माँ बहन के का जो आदत है हम तो देखते हैं और कभी कभी सोचते हैं इतना अगरबत्ती 2-4-5 लाख का हम लोग घर में जला देते हैं, तब भी आप पर कोई असर नहीं होता है। हर दिन उपवास करते हैं, भूखे रहते हैं, तब भी आपके बोली में कोई लयस नहीं है। तो परिवर्तन काहे नहीं हो रहा? इतना अगरबत्ती जलाते हैं, इतना फूल चढ़ाते हैं, इतना प्रसाद चढ़ाते हैं, इतना नैवेद्य चढ़ाते हैं, इतना भूखे रहते हैं। आज रविवार है, कल मंगलवार है, कल बुधवारी है, कल शुक्रवारी है, कल शनिवारी है, और हमने देखा है ढेर सारी महिलाओं को अपने पति को झाड़ू से मारते हुए। ढेर सारी महिलाओं को हमने देखा है कि अपने सास ससुर को ठुनका से मारते हुए। खाना पीना पानी तो छोड़ दीजिए, क्या परिवर्तन हुआ अगरबत्ती जलाने से? क्या परिवर्तन हुआ? भूखे रह के गैस्ट्रिक हो गया, अल्सर हो गया, बवासीर हो गया। तैयो सामे में पूजा करेंगे तब भी खाएंगे, सुखा के टिटिए हो गए। डॉक्टर साहब के पास जा रहे हैं और तैयो कह रहे हैं कि हम उपवासे कर रहे हैं। भूखे रह जाना उपवास है? सोचे कभी कि क्या कर रहे हैं? उपवास का मतलब क्या होता है? उपजोरवास, उपमन नजदीक होता है, वास मने बैठना होता है। आप भगवान के पास बैठिए, भगवान आपको दिखाई नहीं पड़ता तो बैठिएगा कैसे? तो मन से बैठिए। इसलिए कि कहा गया कि मन से सब कुछ होता है। वह देवी देवता तो भाव से उपलब्ध होते हैं। इसीलिए कहा गया कि भावे न लभते देवता भावेन देव दर्शनम तस्मात् भावानुगम। ये तो भाव से उपलब्ध होते हैं, तो भाव से जुड़िए, भाव से रहिए उसके पास। तो खाना खाए हैं तो बढ़िया से रहिएगा, आप भूखले हैं तो ध्यान में रहेगा कि जल्दी जल्दी फल फलार कर लेते हैं, जल्दी जल्दी पूजा पाठ कर लेते हैं। तो मन तो आपका है फल फलार, अब भगवान के पास मन है ये नहीं है। उपवास का अर्थ होता है कोनो भी काम करने का मतलब जान लीजिए, नहीं तो वही पंडित जी वाला किस्सा होगा। एगो पंडित जी थे और बिल्ली था, उसको बेचारा जब पूजा करने बैठते थे तो बिल्ली आगे पीछे नाचने लगती थी। तो पूजा करने से पहले वो बिल्ली को बांध देते थे। अब बांधने के बाद पूजा करने के बाद वो खोल देते। उनका यह उद्देश्य। उनका बेटा देखा बाहर में दिल्ली पंजाब में था, अंतिम स्थिति में देखा कि बाबा ऐसे करते हैं। कुछ दिन बाद बाबा गुजर गए। अब बेटा को हुआ कि मेरे पिताजी पूजा करते थे तो हमको भी पूजा करना चाहिए। तो पूजा करने के लिए जब वो सोचे
तो उनको फिर याद आ गया कि मेरे पिताजी तो एगो बिल्ली बांध देते थे तब पूजा करते थे। अब बिल्लियों गया मर, उनका पिताजी भी मर गए, अब बिल्लियों मर गए। अब स्नान करके चंदन उंदन करके फूल पत्ती रख के अब गांव में खोज रहा है कि रे फलनमा एगो बिलाय छो, फलनमा बिलाय छो, आ बिलाय खोज। यानी बिल्ली क्यों बांधते थे उनका पिताजी उनको पता नहीं, लेकिन बिल्ली बांधते थे इसको, इसीलिए बिल्ली खोज रहे हैं। इसीलिए बड़ा बढ़िया कहावत है, या सही या गलत कहानी है। तो बिल्ली बांधने वाला खिस्सा। अब एक आदमी प्रसाद चढ़ा दिए, मिश्री चढ़ाया। बताइए साहब कहते थे कि मिश्री खाते खाते महादेव का दांत में बज्जर हो गया। ये मिश्रिये खिलाते हैं। अरे खिलाना ही है महादेव को तो बढ़िया बढ़िया बम्फर खिलाइए, अरुणा होटल से ले आइए, मधेपुरा से, जानकी होटल से ले। मिश्री 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 खिलाते खिलाते महादेव खाते हैं। उनको शरीर है, अभी कहते हैं उनका शरीर नहीं। अभी मनोज जी का तब तक तंग न जाना मेरी किंग दृश्य, वो तो हमारे आपके सोच से भी परे हैं। और उसके सामने में हम अगरबत्ती दिखाते हैं, उसके सामने में मिश्री चढ़ाते, क्या मतलब है? यही पकड़ा गया है हमको आपको। अभी भजन नहीं मिला है बहुत लोगों, अब भजन पकड़ा गया है कि भजन नहीं मिला तो क्या शिव चर्चा होगा। हाजिरी नहीं लगा रहे, हाजिरी आप यहाँ कदम रख दिए हो गया। हाजिरी आप वहां से सोच लिए कि भतनी जाना था, नहीं जा सके, आपका हाजिरी बन गया। आध्यात्म वह चीज है जिसके रहस्य को हम लोग नहीं पकड़ रहे हैं, इसीलिए हमको आपको उद्देश्य भी पकड़ में नहीं आ रहा है। चले थे हरि भजन को अटन लगे कपाल। हुआ क्या है, बात करते हैं शिव चर्चा, लेकिन उधर से तोरे तोर सट्टा बन रहा। शिव चर्चा में गए, पहले कह देंगे कि फला फला चीज भोजन बनाइएगा बढ़िया बढ़िया, तब शिव चर्चा का समय होगा, डेट होगा। स्थिति हमारा आपका। लोग भी यही चाहते हैं, लोग तो यही चाहते हैं। कैसे चाहते हैं मैं बता दूं आपको। केला पक गया है, शिव चर्चा कराएंगे। केला पका है तो शिव चर्चा कराएंगे, गछा हुआ है। गाय बच्चा दे दी है, नहीं देती थी, इसीलिए कबूला किए। आज बेटा का छठियार है, कल बेटी का छठियार है, कल श्राद्ध है, बरखी है, मूरन है, उद्घाटन है, डेरा शुद्ध है, घर शुद्ध है, इसलिए शिव चर्चा। आज 99% शिव चर्चा इसी उद्देश्य से होता है जो मैंने कहा। शिव चर्चा के उद्देश्य से शिव चर्चा को किया जाए, शिव चर्चा के उद्देश्य को जाना जाए कि शिव चर्चा करने का उद्देश्य क्या है, तब न रंग आएगा, तब न मन लगेगा, तब न शिव से हमारा आपका नजदीकी बढ़ेगा, तब न शिव के प्रति हमको आपको दर्द होगा, तब न शिव हमको आपको अच्छे लगेंगे, तब न शिव हमको हमारे आपके अपने होने लगेंगे, तब न लगेगा कि शिव मेरा अपना है। अभी तो चप्पल अपना लगता है, अभी तो और दुनिया अपना लगता है, शिव कहाँ अपना लगता है। अभी तो प्रसाद अपना लगता है, अगरबत्ती अपना लगता है। अभी प्रसाद चढ़ा हुआ है, चर्चा खत्म होने दीजिए, तब देखिएगा क्या सब होता है। ये स्थिति हमारा है। तब पता नहीं चलेगा कि हम ही लोग प्रसाद रखें, तब पता नहीं चलेगा कि हम लोग क्या करेंगे। ये अगरबत्ती का कपार में रगड़ेंगे कि मिट्टी कपार में रगड़ेंगे कि मिश्री कपार में खाएंगे। यही है शिष्यता। शिष्यता नहीं है ये। साहब ने कहा कि शिष्य का मतलब होता है अनुशासित। शिष्य का मतलब होता है जो शासन में रहे। किसके शासन में? गुरु के शासन में, गुरु के नियम में रहे, गुरु के सिस्टम में रहे। शिष्य वही होता है जो गुरु के आदेश के अनुकूल चलता है। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। बहुत दिन से हम लोग शिव चर्चा कर रहे हैं और बहुत दिन से शिव चर्चा करते करते ऐसा हो गया है कि हमारा आपका उद्देश्य, इसीलिए साहब ने सब कुछ हमको आपको दे दिया। अब कोनो चीज बचा हुआ नहीं है। और कितना हम आप करेंगे, कितना उछलेंगे, उससे बाहर हम लोग नहीं जा सकते। अगर जा रहे हैं तो हमारी मर्जी है, आपकी मर्जी है। रास्ता क्या होगा, मंजिल कहां जाएगी, ये हमको आपको खुद पता चले।
इसीलिए उन्होंने दिया, जो काम दिया उस काम को हम लोग ईमानदारी से करने का कोशिश करें। एक जगह ईमानदार हों और जगह जो काम करते हैं, कोई काम रोकने के लिए, छोड़ने के लिए साहब ने नहीं कहा, आज तक, अभी तक नहीं कहा। इसलिए जो उन्होंने कहा कि ईमानदारी से करने का कोशिश कीजिए, वह है जो गुरु ने कहा है। गुरु ने कहा कि अपने गुरु से दया मांगो। कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया करो। क्यों कहा दया मांगने के लिए? कोई शर्त नहीं दिया कि 10 बार मांगिए कि 25 बार मांगिए। सुबह से लेके शाम तक जितना बार होता है उतना बार दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य या शिष्या हूं, मुझ शिष्य या शिष्या पर दया करें। पहला सूत्र। इसलिए कि इसको जितना आप याद करिएगा, जितना दोहराइएगा, उतना महादेव के याद में आपका मन जाए। इसलिए साहब ने कहा कि हर हमेशा इस बात को सोचिए। हम आप पहला सूत्र में क्या करते, कभी हम लोग विचार करें इस पर कि पहला सूत्र में ही हम लोग कहते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं। दूसरा लाइन है कि मैं आपका शिष्य हूं या शिष्या हूं। तीसरा लाइन है कि मुझ पर दया कर। क्या ऐसा हम लोग करते हैं? क्या यह बात हमारे आपके मन में कभी समझ में आता है कि हम क्या करते हैं? दया तो हम मानते आ रहे हैं, लेकिन दया मांगने के लिए कहा गया कैसे, यह भी हम जानते हैं कि बहुत सारे लोगों को यह भी कहने के लिए अभी तक नहीं आ रहा है, नहीं आया। बताइए कितना दुख का बात। शिव चर्चा करने के लिए हम गांव-गांव जाते हैं, शिव चर्चा बहुत दिन से करते हैं, लेकिन दया मांगने के लिए कैसे कहा साहब ने? पहला सूत्र में क्या कहने के लिए कहा साहब ने, यह हमको आपको मालूम ही नहीं है, यह हम आप अभी तक समझ ही नहीं पाए हैं, यह बात हमको आपको समझ में ही नहीं आया है। बताइए, अभी लोग अखंड मंडला कारण कर वंदना, अरे अखंड मंडला कारण कहने के लिए हमको कहाँ आता है? तो नेंगरी का पुछरी या पुछरी का नेंगरी जोड़ रहे हैं। साहब ने कहा सीधा हरा भोला से कार्यक्रम को शुरू कीजिए, जागरण भजन कीजिए, आगे जो करना है सो करें। लेकिन तब भी हम लोग वही धरे हुए हैं, वही घाट के 3 पात को धरे हुए हैं, उद्घोष करवे करेंगे जगह जगह महादेव तो दया कर, गुरुदेव तो क्या भक्ति का वंदना, तो शिव का वंदना करते करते ये सब कहां से आए? सब तो छूट गया बहुत दिन पहले, और हम लोग अभी भी धरे हुए हैं उसी को। और आप सुनिएगा, बहुत सी चर्चा में हम सुनते हैं कि नगरी को पुछड़ी जोड़ देता, चूंकि संस्कृत है। आरती देखिए, आरती का अर्थ होता है आरत भाव होना चाहिए, नामे है आरती। कोई कहता है कर्पूर गौरव, कोई कहता है करुणा होता है, कोई आकाश में, कोई पता है। साहब ने कहा छोड़िए, आरती करना है तो घर में, आयोजन में आरती की जरूरत नहीं। कुछ लोगों ने कहा कि भगवती भजन छोड़ दिए। अब बताइए कि भगवती को आप शिव से कहां अलग कर रहे हैं? शिव का बड़ा करिएगा तो भगवती तो वहां रहबे कर। तो समझने का आप बांट रहे हैं, साहब ने बांटा। साहब ने कहा कि शिव के साथ ही भगवती, अगर भगवती नहीं है, शक्ति नहीं है, तो शिव नहीं। क्योंकि दोनों साथ ही होंगे तभी शिव होगा। साहसिकार को हटा दीजिए तो क्या होगा? सब हो जाएगा, सब में नलाश, जिसमें जान नहीं है, पावर नहीं है, शक्ति नहीं है। हर्षिकार दे दीजिएगा, शिव हो जाएगा, पावर होगा। आप अलग कर रहे हैं। साहब ने कहा इधर बात समझ ली, तो वह भाव हमारे आपके अंदर में जनरेट हो जाए। ऐसा समझाइए, ऐसा समझाइए कि लोगों का समझ खत्म नहीं हो।
उस तरह जिस तरह गाना हम लोग गा लेते हैं, लेकिन गाना का बोल खत्म नहीं होता है, धुन खत्म नहीं होता है। इसीलिए बहुत लोगों को गाना गाने के लिए नहीं आता है, लेकिन गुनगुनाने के लिए जरूर आता है। बहुत लोग तो बाथरूम में भी गाना गाना शुरू कर देते हैं। बाहर में कहिएगा तो कहेंगे हमको नहीं आता, लेकिन बाथरूम में गाना, इसीलिए सबको आता है। साहब ने कहा कि थोड़ा सा वक्त निकालिए, और जो नए लोग मिलते हैं, अपने रिश्तेदार के लोग मिलते हैं, यहाँ तक साहब ने कह दिया बाद में कि मोबाइले से बात किसी से करते हैं, उससे भी आप अपना यह बात दे दीजिए या संवाद दे दीजिए या समझाने का कोशिश करिए। दूसरा सूत्र यही है जो गुरु का आदेश है कि दूसरे को शिव के बारे में, शिव के गुरु स्वरूप के बारे में बताइए, समझाइए, ताकि लोगों के भी जीवन में शिव गुरु होंगे तो लोगों का भी कल्याण हो जाए। बस यही दूसरा सूत्र है। कि आयोजन कहां से आया? दूसरा सूत्र में तो आयोजन नहीं है। अब तो उनके कहे हुए बात को आप मानिए तो ठीक, नहीं मानिए तो आप किताब निकालिए, शिष्यानुभूति निकालिए, उसमें देख लीजिए। अब तो लिखनी है न चलेगा, कोई न संविधान है शिव शिष्यता का। मेरा बात मान लीजिए, अगर थोड़ा देर के लिए झूठे लग जाए तो आप किताब लिख लीजिए, प्रूफ जाए, किताब से प्रूव हो जाए। उन्होंने कहां लिखा कि आयोजन करना है? कभी नहीं लिखे। उन्होंने लिखा दूसरा सूत्र में कि दूसरे को समझाना है, दूसरों से बात करना है। यही वार्तालाप हमारे आपके मन को शिवोन्मुख करने में सहायक होगा, मददगार होगा। हमारा आपका भी मन शिव के याद में रहेगा और दूसरे के भी मन को हम लोग शिव के याद में ले जाएंगे इस बहाने। इसीलिए इस आयोजन को जो शुरू किया गया था 91 में बरवारी में कपिलेश्वर स्थान में, जिस दिन 13 आदमी थे, जिस दिन 13 आदमी थे, 91 में एक लाउड स्पीकर, एक चौकी, एक लालटेन था, और साहब सोच के गए थे कि एक डायरी में लिख के गए थे आज बोलेंगे तो खूब बोलेंगे। लेकिन साहब कह रहे थे कि जैसे मैं सोच के तो गया और जैसे हमको बुलाया गया तो समझिए पहली बार जिंदगी में माइक के सामने हम हुए थे। नहीं तो श्मशान जाने वाला आदमी कहीं पब्लिक के बीच में कभी कभी नहीं किया था। पसीना तो निकला और डरिया में जो लिख के गए वो भूल गए, और बोलते बोलते बहुत बोल गए, और क्या बोले सो हमको भी पता नहीं। बाद में हम पूछे जो सब था। पहला आयोजन 91 ईस्वी में साहब के द्वारा प्रारंभ हुआ था 13 आदमी से। यही क्रम धीरे 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 बनता गया और यह आयोजन का रूप हो गया। और साहब दीदी बराबर जोर दिया करते थे कि चलिए साप्ताहिक कीजिए, साप्ताहिक से ज्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन आयोजन का एक होर आया, होर बढ़ता गया यह आयोजन। लेकिन इस आयोजन का भी उद्देश्य, मकसद वही है कि लोगों के मन में शिव के प्रति आवेश जगे। आप जो बोलते हैं, आप जो बैठते हैं, आपका क्रियाकलाप, आपका सारा व्यवहार, सारा लक्षण शिव को अपना गुरु मान सकते हैं। इसीलिए साहब ने कहा कि आपका व्यवहार, आपका कृत्य ही बताएगा कि आप शिव के बोल लेने मात्र होगा। यह बोली में कहने का तो एक साधन है, एक तरीका है कि हम लोग बोली में कहते कहते हकीकत में जाने का कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए भागात्मक जो है बोधात्मक हो जाता है। वैसे भी पूर्व से ही साधु संत कहे कि बहिर्मुखी गुरु भी अंतर्मुखी होते हैं। जो बाहर के गुरु हैं वो अंदर के चेतना को जगाते हैं, अंदर मुखी होते हैं। यहाँ तो शिव ही गुरु हैं, वो तो हमारे अंदर भी हैं और हमारे बाहर भी है। इसीलिए साहब के कहे हुए बातों के अनुसार हमको आपको इस काम को करना चाहिए। तीसरा सूत्र हम सुने हैं, सुनाते हैं आप भी। तीसरा सूत्र में बड़का फेरा। कुछ दिन पहले यही बैठक में हम लोग आए, और वैसे इससे पहले भी बैठक 2-3 बार यहाँ आए हैं। नमः शिवाय में बड़का फेरा। अभी भी एक गुरु भाई कह रहे कि सांस वाला जो है ना बड़ी आसान है, हल्का है। तो देखिए गैस चूल्हा और गैस जलाना बड़ी हल्का है, लेकिन हमको डर लगता है क्योंकि बराबर हम नहीं जलाते हैं। इसलिए हमको पता नहीं चलता है कि किधर चाबी घूमेगा।
तो बच्चिया को बुलाते हैं या किसी को बुलाते हैं, किधर घूमेगा, उसे जरूरत कभी पड़ा तो गैस बड़ी आसान है, बिजली बड़ी आसान है, लेकिन जितना आसान है उतने खतरनाक भी है। तो सेम उसी तरह यह बड़ी आसान लग रहा है सांस पर करने में हमको, लेकिन खतरनाक भी है। इतना खतरनाक है, फिर आप इससे आगे क्या कहें। इसीलिए साहब कभी नहीं कहे हैं कि आप मानसिक नमः शिवाय को छोड़ दीजिए। छोड़ने की बात तो कह भी नहीं। नमः शिवाय के बाद उन्होंने कहा, 108 बार करने के बाद उन्होंने कहा कि 2-4 बार कोशिश करिए, सामान्य गति पर अगर नमः आता है, शिवाय छूटता है, यह